Hi students, I like to start frequency distribution. ये वर्ड सुनकर ही आपको पता चल गया जो क्या होने वाला है. फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो वर्ड है. डिस्ट्रीब्यूशन माने तो जानते ही हो अरेंज करना है. फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा क्लियर कर लेते तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या करना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी बोर्ड में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. फ्रीक्वेंसी का ये इधर देखो डबल स्टार में दिया गया है. फ्रीक्वेंसी is the number of occurrences of a repeating value of a variable in a given series of observations. शायद क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, अभी इधर आ रहे. इस एग्जाम्पल में देखो लिखा है डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, इधर दिया गया है नंबर ऑफ ईयर्स और इधर दिया गया है टोटल. सो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है 30. ठीक है, मतलब हम क्या हैं, कोई एक सिटी का डेली कार एक्सीडेंट इसका डेटा हम लिस्ट किए हैं. और कोई एक मंथ जिसमें 30 डेज होता है, उसी मंथ में हम क्या है सोचे चलो उस सिटी में कितना कार एक्सीडेंट पर्टिकुलरली कार एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट कितना हो रहा है उसका स्टडी करेंगे. ओके, तो क्या मिला, डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट. हर दिन 3 बार कार एक्सीडेंट होता है. ऐसा दिन कितना मिला, कितना 5, मतलब 30 डेज हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं. 30 डेज में 5 डेज ऐसा है जो देखा गया है 3 टाइम्स उस सिटी में कार एक्सीडेंट होता है. उसके बाद क्या है, हमेशा क्या 3 टाइम्स एक्सीडेंट होगा, ऐसा तो होता नहीं है. कभी 4 टाइम्स, कभी होता ही नहीं है. किसी दिन ऐसा होता है जो कुछ भी नहीं होता, किसी दिन देखा जाता है जो 1 एक्सीडेंट. सो मेरा हिसाब से इधर हम 3 लिए, उसके बाद 4, तो 4 एक्सीडेंट रेगुलर, मतलब हर दिन 4 एक्सीडेंट. कार का एक्सीडेंट क्या है, कितना दिन होता है कार का एक्सीडेंट, हम देख चुके 30 डेज में 9 डेज ऐसा हम नोटिस किए हैं जो क्या है 4 कार एक्सीडेंट होता है. ठीक इसी तरह 5 डे, एक दिन माने रेगुलरली 5 कार एक्सीडेंट होता है. कहाँ, उसी सिटी में. कितना दिन देखा गया, कितना, ये 5 कितना बार आ रही है, ये 5 ये घटना, ये इवेंट, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट कितना बार घट चुके, कितना बार आ रहे 11 टाइम्स. कितना 30 डेज का अंदर 11 डेज ऐसा नोटिस किए हैं जो रेगुलर ऐसा 11 डेज रेगुलर ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं कभी कभी. तो क्या है 11 डेज देखा गया क्या है 5 टाइम्स कार एक्सीडेंट हुआ है. ओके, तो 3 क्या है, ये जो डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स ये क्या है, एक वेरिएबल. मान लो वेरिएबल XYZ कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो. सो वेरिएबल, सो इस वेरिएबल का वैल्यूज क्या है 3, 4, 5, 6, 7. कभी 3 टाइम्स कार एक्सीडेंट होता है, वो कभी 4 टाइम्स कार एक्सीडेंट होता है. सो वेरिएबल का ये सब वैल्यूज है. सो इस वैल्यूज का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है, मतलब वो वैल्यू जो है, वो इंडिविजुअल जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है 5. कितना बार घट चुके हैं, कितना बार वो आ चुके हैं, वही एक ही घटना कितना बार वो घट चुके हैं. सो इधर से नोटिस करो एक बार इस डेफिनेशन को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा. इस नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, कितना बार वो नंबर घट रहे ऑफ अ रिपीटिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का अंदर जितना वैल्यूज है वो कितना बार रिपीट हो रहे, कितना बार आ रहे. हाँ, इन अ गिवन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें जो सीरीज ऑफ वैल्यूज आ रहे उसका वैल्यू का वो वैल्यू कितना बार रिपीट हो रहे. तो इधर एग्जाम्पल देखो, इन फास्ट टेबल, ये आपका फास्ट टेबल, इस फास्ट टेबल में देखो 3 ऑकर्स 5 टाइम्स, 4 ऑकर्स 9 टाइम्स. सो तो क्या है 3 का फ्रीक्वेंसी है 5, 4 का फ्रीक्वेंसी है 9, 5 का फ्रीक्वेंसी है 11, 6 का फ्रीक्वेंसी है 4, 7 का फ्रीक्वेंसी है 1 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको आप देख सकते हैं, इधर देख रहे हो 30.
अभी एक चीज़ कह देते हैं, जब फ्रीक्वेंसी हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ ना, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ, और इसका माने क्या है, समेशन एफ, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी ऐसा भी लिख सकते हो और कैपिटल एन भी लिख सकते हो, स्मॉल एन ना, कैपिटल एन, कैपिटल एन माने टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हो। सो ये है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का बारे में आप समझे। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रहे, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको क्या है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, माने अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो हम इधर डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल shows the value of the variable arranged in order, either in individually or in groups, and also the corresponding frequencies side by side। बहुत अच्छा से दिया गया है, और क्या है, थोड़ा शायद आपका क्लियर भी हो गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, स्टैटिस्टिकल टेबल, एक स्टैटिस्टिकल टेबल सामने, आप दोनों दो टेबल आपका सामने है। स्टैटिस्टिकल टेबल शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सो वेरिएबल का वैल्यू शो करता है। अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में है, अरेंज किया गया है, ऑर्डर में है, सो असेंडिंग डिसेंडिंग, तो मेनली हम असेंडिंग ही करते हैं। आइदर इन इंडिविजुअली, जैसे इधर इंडिविजुअली दिया गया है और इधर जैसे ग्रुप में दिया गया है, आइदर इन इंडिविजुअली और ग्रुप्स, एंड ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसके इंडिविजुअल वैल्यू दिया गया है और ग्रुप दिया गया है, लेकिन उसका सामने देखो आपका फ्रीक्वेंसीज भी है। सो फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड, सो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 उसी का सामने दिया गया है, उसी का साइड में दिया गया है। सो क्या है ये, अभी हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या है, 2 टाइप का होता है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का है, एकदम एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये ग्रुप में दिया नहीं रहता है बोलकर इसको आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, कोई अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो अभी तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो अच्छे से आपको समझाए थे। और एक चीज़ कह देते हैं, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना 3 वर्ड, और तीनों वर्ड को लिखना, बोलना बार बार, और उसके बाद लिख कर जब हम फॉर्मूला आपको दिखाएंगे तब क्या है, वो बार बार सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना बहुत टफ हो जाता है, बोलना भी बहुत टफ और टाइम लगता है, तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। सो हम जब भी फॉर्मूला देंगे उसमें SFD लिखा रहने से आप समझोगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड GFD लिखा रहने से आप समझोगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा आते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, एज इन ईयर, तो जो कुछ पर्सन्स हैं, इधर नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल पर्सन कितना लिया गया 200, तो ये एक सैंपल, इस सैंपल में 200 पर्सन्स है। ये जो पर्सन्स है, इस पर्सन्स का क्या है पूछा गया है, आप लोगों का सभी जितना भी पर्सन्स है सबको हम पूछ रहे हैं आपका एज क्या है, आपका एज क्या है, ऐसा करके पूछने के बाद रिकॉर्ड किया गया है और उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है। सो देखो 15 to 19 एज ग्रुप में कितना पीपल्स है, कितना पर्सन्स है, 37। सो 37% जो है सबका जो एज एक ही होगा ऐसा नहीं है, किसी का 15, किसी का 16, किसी का 17, किसी का 18, किसी का 19, हाँ तो जो भी हो, लेकिन सभी 37 जो पर्सन्स है वो क्या है 15, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, एग्जैक्ट एज सबका पता नहीं, लेकिन सभी 37 पर्सन्स क्या है वही 15 to 19 ग्रुप में है। सिमिलरली 20 to 24 एज का 81%, मतलब 200% का अंदर 81% ऐसा मिला जो क्या है इस ग्रुप में है, 20 से 24 एज ग्रुप में है। सो उसके बाद 25 to 29 एज ग्रुप में कौन कौन है, कितना पर्सन है 43, माने 200 का अंदर 43% देखा गया जो 25 से 29 एज ग्रुप में है। इसी तरह क्या है आप पूरा देख लो, ये है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुप है उसके साथ फ्रीक्वेंसीज है, इसीलिए इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इधर देखो ये है सिंपल वैल्यूज और उसके साथ ये फ्रीक्वेंसीज है, इसीलिए इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 2 टाइप,
simple frequency distribution and grouped frequency distribution. Okay. अभी grouped frequency distribution में कुछ टर्म ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, वो क्लियर करना ज़रूरी है. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज किए हैं इधर से, ये 3 ग्रुप को थोड़ा चेंज किए हैं और फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम ही है, वो आगे जो बोर्ड में था. अभी सेम एग्जांपल ये है, एज इन ईयर, नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 200, सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ ये 3 कॉलम को थोड़ा चेंज किए हैं. अभी इधर आप एकदम ऊपर देख पा रहे हो, हम क्या लिखे हैं, सम यूजफुल टर्म्स एसोसिएटेड विथ जीएफटी. जीएफटी मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल और क्लास क्या दिया गया है, 15 to 19, जैसे इधर 15 to 19, 20 to 24, 20 to 24, 25 to 29, ऐसा एटसेट्रा सो ऑन. कुछ भी इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो ये हम थोड़ा ये मिटा देते हैं, मानो ये ग्रुप दिया नहीं है और इसके साथ ये भी दिया नहीं है. ठीक है, तो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों ये ग्रुप दिया नहीं है, बीच में ये ग्रुप क्यों मिसिंग है, क्योंकि उस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी नहीं मिला 0. सो इधर स्टार देकर दिया गया, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो सम क्लास विथ 0 फ्रीक्वेंसी, दैट क्लास इज कॉल्ड एम्प्टी क्लास. सो हम इसको एम्प्टी क्लास बोलेंगे. ये जो दिया नहीं है, कौन सा क्लास को, 20 to 24 क्लास को हम क्या है, एम्प्टी क्लास बोलेंगे. अभी क्लास इंटरवल तो आप देख चुके हो, क्लास इंटरवल को आप क्लास भी कह सकते हो. ठीक है, हम अभी नीचे आ रहे, क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, मैं आगे भी बोल दिए, वो क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी. पहला है क्लास फ्रीक्वेंसी, तो हर क्लास ये थोड़ा लिख लेते हैं, 20 to 24, ये कितना था, 20 to 24, दैट इज 81. अच्छा, अभी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 to 19 क्लास और क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 37, 20 to 24 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 81. सो इधर लिखा है देखो 37, 81 एटसेट्रा, और भी है. एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी को आपको उस बोर्ड में आपको दिखाया, जो F क्या है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f. सो समेशन f, दैट इज कैपिटल N, दैट इज जिस कैपिटल N को ही कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी. सो टोटल फ्रीक्वेंसी इस एग्जाम्पल में इधर क्या है, 200. सो समेशन f इक्वल टू N इक्वल टू 200. नेक्स्ट हम सीखेंगे क्लास लिमिट्स. क्लास लिमिट में 2 टर्म आता है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट. चलो, ये जो क्लास लिमिट्स है, इसको आप क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट्स भी कह सकते हो. 15 to 19, 20 to 24, देखो इधर लिखे है 15 to 19, 20 to 24 एटसेट्रा, क्लास लिमिट. इधर 2 टर्म आता है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट. सो शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, लोअर, L फॉर लोअर, C फॉर क्लास, अगेन लिमिट, L फॉर लिमिट. सो लोअर क्लास लिमिट are upper, U, C and L. तो upper class limit. So LCL क्या है, lower class limit क्या है, so 15, 20, 25, 30 etc. Okay. And upper class limit किसको कहते हैं, उस जो class limit का right side में जो रहेगा उसी को हम बोलेंगे अपर. वो क्या है, 15 से बड़ा ही है, so range show करें upper class limit, that is 19, again 24, 29 etc. तो अभी हमारे क्लास बाउंड्री, ये तो जो देख रहे हो ये क्लास लिमिट, इसको क्लास इंटरवल कह सकते हो, क्लास भी कह सकते हो. तो क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास बाउंड्री देखो, ये जो ग्रुप
15 से 19 तक गया, उसके बाद 20 से शुरू हुआ 24 तक, तो बीच में क्या है, बीच में वो कुछ मिसिंग है, माने 19 प्लस जो प्लस कोई पर्सन है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे। हाँ, तो वो एक मान लेते चलो वो 19 है, 19 प्लस भूल कर 19 इस ग्रुप में लेकर जा रहे, लेकिन वो ठीक नहीं है। सो ये क्या है, हम क्या है 19 प्लस को हम कहाँ लेकर जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम इधर फेस करें। तो ये क्लास लिमिट को हमेशा क्लास लिमिट रहने से क्लास बाउंड्री कर लो। बाउंड्री क्या है, तो मानो एक एग्जांपल दे रहे, ये मेरा घर है, ठीक है, ये है मेरा घर, इस घर का बाहर एक क्या है बाउंड्री दिया गया है, ठीक है, वॉल हम चारों तरफ दे दिए। तो और एक मेरा हाउस के साथ उसी और एक लैंड में और एक हाउस बनाया है। सो वो लोग क्या किए, और एक उसका चारों तरफ वॉल दे दिया। तो सोचो तो इस तरफ वॉल कितना हुआ, ये मेरा एक वॉल और वो जो और एक लैंड है उसका भी वॉल, 2 वॉल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, अब बोल सकते हो क्या कोई इधर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। ये एक वॉल बनाने के लिए खर्चा तो हुआ, कॉस्ट तो है ही, खर्चा के बारे में तो सोचेंगे। उसके बाद एक देखो जाएगा नष्ट हुआ। ये क्या है, ये एक वॉल बनाया, वो भी और एक वॉल बनाया, तो क्या है ये जगह नष्ट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, बीच में ये लैंड और वो लैंड का बीच में एक लाइन, एक वॉल खड़ा कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है, जो मेरा लैंड कहाँ ख़त्म हुआ वो भी पता चल गया और उसका लैंड कहाँ से शुरू हुआ वो भी पता चल गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो बाउंड्री हम कभी दोनों के लिए अलग अलग करते नहीं हैं, तो जगह नष्ट होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या है एक ही वॉल बनाते हैं दोनों लैंड के लिए। ठीक इसी तरह इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, क्लास बाउंड्री फॉर्म करेंगे। चलो क्लास बाउंड्री में 2 टर्म आ जाता है, लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड इधर अपर क्लास बाउंड्रीज। आगे लोअर क्लास बाउंड्री वो क्या है ये पता कर ले, तो क्लास बाउंड्री आपको उधर करके दिखाएंगे। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस हाफ इंटू डी। अभी क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहे, डी क्या है, डी बाद में कह रहे। सो अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस हाफ इंटू डी। फिर से डी आ गया। सो डी माने क्या है, वेयर डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिलेगा कहाँ, बिटवीन द UCL माने अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आप कहें कोई भी क्लास का अपर, कोई भी क्लास इंटरवल का, कोई भी क्लास इंटरवल नहीं तो क्लास लिमिट का आप कहें अपर क्लास लिमिट देखोगे, और नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट देखोगे, ये नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, हम अभी और क्लियर कर देते हैं। देखो ये ग्रुप खत्म हुआ है 19 में, तो इस ग्रुप का ये जो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास का जो अपर क्लास लिमिट कौन सा है, 19। नेक्स्ट जो इसका नीचे वाला जो क्लास है उसका जो लोअर क्लास लिमिट वो क्या है, 20। तो ये लोअर क्लास लिमिट 20 से अपर क्लास लिमिट 19 को हम माइनस करेंगे तो होगा 1। ठीक इसी तरह 25 से 24 माइनस करते तो 1। ये जो ग्रुप है थर्ड ग्रुप का अपर क्लास लिमिट है 29 एंड फोर्थ ग्रुप माने नेक्स्ट ग्रुप का लोअर क्लास लिमिट है 30। सो 30 से 29 माइनस करें तो 1 आ रहे। सो सिमिलरली इधर डिफरेंस देखो 1, इधर डिफरेंस देखो 1। तो D इस एग्जांपल में D क्या है, 1। D को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सो क्या है, फिर से हम इधर आ रहे, LCL माने लोअर क्लास लिमिट माइनस हाफ इंटू D। D कितना है, 1। सो 1 को 2 से डिवाइड करने से 0.5 क्या है, लोअर क्लास लिमिट के साथ माइनस करोगे।
इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कौन सा है? लोअर लिमिट 15 के साथ आपके हैं ये 0.5, ये दोनों मिलाकर ये इंटू करके डिवाइड करके आप 0.5 आ रहे तो 0.5 आप माइनस करोगे। सिमिलरली अपर इस ग्रुप का, इस इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करना चाहते हो तो अपर क्लास लिमिट माइनस हाफ इंटू डी। तो इधर डी क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 1/2 इज 0.5, सो अपर क्लास लिमिट इज 19। अपर क्लास लिमिट के साथ ये क्या है आपको प्लस करना, सॉरी एकदम एक्सट्रीमली सॉरी, इधर प्लस होगा, ठीक है। तो एक के साथ लोअर क्लास लिमिट के साथ हम माइनस किए हैं, अपर क्लास लिमिट के साथ ये प्लस किए हैं, एकदम इसको नोटिस कीजिए, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस। उसके बाद आप तो पूरा क्लियर हुआ कि डी क्या है। हम अभी आ रहे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क जिसको आप मीट वैल्यू नहीं तो मीट पॉइंट कह सकते हो, मीट वैल्यू और मीट पॉइंट कह सकते हो। तो मीट वैल्यू वो क्या है? मीट वैल्यू, मीट पॉइंट, मीट क्लास मार्क। ज़्यादातर मीट वैल्यू बोलते बोलते प्रैक्टिस हो चुके हैं सबका, क्या है मीट पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क बहुत कम कहते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। हर वर्ड को, हर नाम को आपको पहचानना जरूरी है। तो क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इससे अच्छा है मेरा हिसाब से लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो एक चीज़ हम करके दिखाते हैं। क्लास बाउंड्री आपको बताया, तो क्लास बाउंड्री आप शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख ही सकते हो, CB क्लास बाउंड्रीज। सो इधर दो में आपको दिखा देते हैं। सो इधर क्या है? ये 20 से 19 का डिफरेंस कितना है? 1 को आप 2 से डिवाइड करो तो 0.5 से 15 को माइनस करना है, सो क्या होगा? 14.5, और इसको आप ऐड करोगे, क्या होगा? 19.5। सिमिलरली इसको आप माइनस करोगे क्योंकि ये नेक्स्ट ये जो सेकंड जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर क्लास लिमिट है 20, तो हम बाउंड्री बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आप 0.5 माइनस करोगे, सो 19.5 एंड ये क्या है? 20, इसके साथ हम ऐड करेंगे 24.5। सो अगेन ये क्या होगा? 24.5 और वो 29.5। ऐसा इसी तरीके से आप बाउंड्री बना सकते हो। सो हम डॉट 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 दे देते हैं। सो इधर आप नोटिस करो, ये जो फास्ट जो क्लास बाउंड्रीज है इसमें आप ये जो फर्स्ट क्लास है वो ख़त्म हुआ है 19.5 एंड नेक्स्ट ग्रुप भी शुरू हुआ है 19.5 से, ठीक है। और सिमिलरली ये ख़त्म हुआ है 24.5 में और ये स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं 24.5 से। सो क्या हुआ? इससे फ़ायदा क्या हुआ? वो बाउंड्री जैसे आपको वो एग्जाम्पल दिए थे लैंड का एग्जाम्पल, वही हम इधर भी वही सेम सिस्टम अप्लाई किए हैं। सो क्लास बाउंड्री जो क्या है अभी हम आपको और एक बार इधर आते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क में आपको सबसे ये बेस्ट फॉर्मूला है, मुझे यही अच्छा लगता है। सो क्लास लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो आप मानो इस ग्रुप का मीट वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो। सो लोअर क्लास बाउंड्री इज 14.5, अपर क्लास बाउंड्री इज 15.5 डिवाइडेड बाय 2, तो तब आपको मिल जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क कहते हैं, मीट वैल्यू कहते हैं, मीट पॉइंट भी कहते हैं। सो क्लास मार्क इज यूज्ड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। वो जो क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क आप कैलकुलेट करोगे वो क्या है? एक वैल्यू जो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ मीन SD। तो ये जो क्लास मार्क है जिसको हम मीट वैल्यू कहते हैं, जिसको हम मीट पॉइंट कहते हैं, ये यूज होता है मीन, SD मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन, MD मैंने मीन डेविएशन, ये बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे जगह ये क्लास मार्क का ज़रूरत है। सो क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्लास बाउंड्री करना मेरा हिसाब से बहुत अच्छा है। क्लास लिमिट से भी हो जाता है लेकिन क्लास बाउंड्री करने से बहुत सुविधा होगा, बहुत अच्छा है। हम अभी आ रहे ये इधर नोटिस करो, तो विथ और साइज ऑफ क्लास, ये क्या है? विथ माने फॉर्मूला क्या है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो
अपार क्लास बाउंड्री, इस ग्रुप का विड्थ देखना चाहते हैं, साइज क्या है, सो 19.5 माइनस 14.5। सिमिलरली इस ग्रुप का विड्थ देखना चाहते हैं 24.5 माइनस 19.5। ऐसा करके आप माइनस करके आप कहें उस ग्रुप का, उस क्लास का, उस इंटरवल का आप विड्थ और साइज कैलकुलेट कर सकते हो। विड्थ को हम आई से डिनोट करते हैं, हम ग्रीन इंक से दिखाते हैं। विड्थ माने आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, दैट मीन्स विड्थ। ओके, तो विड्थ, तो अभी हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको एकदम सामने दिए हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब हर क्लास का फ्रीक्वेंसी, मैंने फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी 37, सो मान लो ये 37, एंड विड्थ ऑफ द क्लास, इस क्लास का विड्थ क्या है, सो इस क्लास का विड्थ है 5, सो 37/5। ऐसा करके आप कहें इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपका क्लास डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आप फॉर्मूला याद करो, और हम जब वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे तब ये बहुत ज़रूरत है, और बीच बीच में भी लगा रहेगा, तब आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी देख लो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी। सो इस ग्रुप का क्लास क्या है, इस ग्रुप का क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 37, सो 37, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 200, सो 37/200। ऐसा करके 81/200, 43/200, 24/200। तो हर ग्रुप का क्या है आप फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको हर ग्रुप का मिल जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत समझिए, ये जो टेबल नंबर 2 क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ रिलेटेड टर्म था जो वो ज़रूरी है सीख लेना। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पूरा दे दिए।